मोहम्मद खान भट्टी वो तोता है कि जिसमें परवेज लाई की नहीं बल्कि बड़े बड़े और लोगों की भी जान फंसी हुई है। ये मोहम्मद खान भट्टी कहां का जवान है, कहां कहां इसने कारनामे सरंजाम दिए, और अब मोहम्मद खान भट्टी किस तरह टर करके बो रहा है और क्या क्या इंकशाफ कर रहा है, ये आज इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बताने की मैं कोशिश करूंगा। मोहम्मद खान भट्टी, चले शुरू से शुरू करते हैं, यानी कि आज से पीछे जाते हैं, पीछे से आगे नहीं आते। मोहम्मद खान भट्टी के हवाले से ये जो खबरें पहले ही बड़ी सरगर्म थी, लेकिन कल 3 ऑडियो मार्केट में आई हैं। ये 3 ऑडियो जो आपने अब सुन ली होंगी, मैं आपको मुख्तसर बता देता हूं कि एक सुप्रीम कोर्ट जज के साथ परवेज लाई की ऑडियो है, वो नंबर 1 है। दूसरी आबद जुबैरी जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनके साथ परवेज लाई की ऑडियो है। और तीसरे नंबर पर है अरशद जंगीर जोजा जो साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं और परवेज लाई के लंबे जो एक टन्योर है उसके साथी हैं। परवेज लाई के अदालती मामला सारे ये जोजा साहब ही देखते हैं और सीक्वेंस भी कुछ इस तरह ही ऑडियो का बनता है। ऑडियो की तफसील में नहीं जाता, वो कल से वायरल है, आपने सुन ली होगी। इन तीनों वीडियो में 3 मुख्तलिफ शख्सियात हैं। तीनों ऑडियो में जो एक मुबैना तौर पर जज हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, जब फ्रांसी को होगा तो सामने आ जाएगा कि वो जज साहब वो है या कोई फेक ऑडियो है। दूसरी आबद जुबैरी साहब है और तीसरी है अरशद जंगीर जोजा साहब। परवेज लाई इसमें एक अलग शख्सियत है और बाकी 3 शख्सियत है, लेकिन ये तीनों ऑडियो किस शख्सियत के हवाले से है? उस शख्सियत का नाम, उस अजीम उल शान शख्सियत का नाम है मोहम्मद खान भट्टी। मोहम्मद खान भट्टी मंडी बहाउद्दीन में इनका जन्म हुआ। मंडी बहाउद्दीन का खूब रू ये नौजवान वहां से निकला और परवेज लाई का साथी बन गया, राइट हैंड बन गया। ये 35 साल से परवेज लाई के साथ साए की तरह चिपका हुआ है। शायद कोई जगह ऐसी हो कि जहां पर परवेज लाई का साया भी उसका साथ छोड़ देता हो, परवेज लाई अंधेरे में गुप हो जाते हो, लेकिन मोहम्मद खान भट्टी के बारे में कहा जाता है कि जहां पर परवेज लाई का साया भी उनका साथ छोड़ जाता है, वहां पर मोहम्मद खान भट्टी राइट हैंड की तरह परवेज लाई के साथ खड़े होते हैं। जब परवेज लाई स्पीकर पंजाब असेंबली बने तो ये मोहम्मद खान भट्टी सेक्रेटरी पंजाब असेंबली बन गए। फिर वहां पर उन्होंने जो मामला किए वो आगे बताता हूं आपको। फिर वजीर आला पंजाब बन गए जनाब चौधरी परवेज लाई साहब। तो ये जो मोहम्मद खान भट्टी साहब हैं, अब मालूम नहीं इनके पास मैटर की भी संत है या नहीं है। कहने वाले तो कहते हैं कि इनके पास मैटर की भी संत नहीं है। बहरहाल ये अल्लाह बेहतर जानता है कि उनके पास है कि नहीं है। बहरहाल अल्लाह के करम और फजल से ये जब वजीर आला पंजाब बने परवेज लाई तो ये जनाब प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए मोहम्मद खान भट्टी साहब। और अब मोहम्मद खान भट्टी साहब जैसे ही ये वजारत उस्मा गई परवेज लाई की, ये पंजाब असम्बली खत्म हुई तो जनाब के गिरफ्तार करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी गई। ये पंजाब से निकले और सिंध में चले गए और सिंध में जाकर आपने मटियारी एक शख्स सुना होगा, एक जगह का नाम है, माफ कीजिएगा शख्स का नाम बोल गया, उस शख्स का कोई और नाम मैंने लेना था। मटियारी में गए और वहां पर ये गिरफ्तार हो गए। एक जज साहब के इन्होंने आगे पेश होना था और लेकिन जिन्होंने गिरफ्तार करना था उनको पहले इत्तला मिल गई कि मोहम्मद खान भट्टी साहब इस रास्ते से उस जज साहब से मिलने के लिए जा रहे हैं, उनकी अदालत में पेश होने के लिए जा रहे हैं। तो रास्ते में इनको चुप लिया गया और माफ कीजिएगा उनको पकड़ लिया गया और उनको अभी तक ये गिरफ्तारी में है और ये फरफर बोल रहे हैं। अभी तक की इतलात के मुताबिक, चले पहले इनके ऊपर जो केस है अब वो केस सुन ले, फिर आपको बताता हूं कि इन्होंने अब तक इंकशाफात क्या किया गया है। एक एक्सियन है हाईवे राना मोहम्मद इकबाल साहब। इन्होंने कहा है जी कि मोहम्मद खान भट्टी साहब में से ट्रांसफर और पोस्टिंग के जो है वो पैसे लेते रहे हैं। अब राना मोहम्मद इकबाल से मुतारफ करवाया था, ज़का नामी एक शख्स ने मोहम्मद खान भट्टी से मुतारफ करवाया था एक्सियन हाईवे राना मोहम्मद इकबाल साहब को, जिनको ये जो ना अपने हैं मोहम्मद खान भट्टी साहब, इन्होंने एक्सियन हाईवे लगाया था। 10 लाख रिश्वत लेकर ये XM&R गुजरात तैनात हो गए और वहां पर ये इन्होंने 3 माह जब इन्होंने अपनी सर्विस दे ली, 3 माह वहां पर काम कर लिया, यानी कि जब 10 लाख रिश्वत देकर XM&R गुजरात तैनात हो गए तो 3 माह बाद इन्होंने 3 करोड़ रुपए मोहम्मद खान भट्टी साहब को पहुंचाए। अब ये 3 करोड़ रुपए आपकी और मेरी जेब से निकले जनाब। ये 3 करोड़ रुपए 3 माह में, ये किसी को बड़े को नहीं पकड़ा इन्होंने, ये आपकी और मेरी जेब से निकले और ये जनाब मोहम्मद खान भट्टी साहब के पास चले गए। फिर मोहम्मद खान भट्टी साहब ने इस खिदमात के इवज कि तुमने इस गरीब और मजबूर और भूख से मरती हुई आवाम से 3 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं
ओहो तुम तो बहुत बड़े आदमी हो। इस खिदमात के इवज इनको एसडीओ फालिया लगा दिया गया। जनाब महमूद खान भट्टी साहब के ऑर्डर के मुताबिक इनको एसडीओ फालिया लगा दिया गया। बाद में जुलाई में इन्होंने वहां पर कॉन्ट्रैक्टर से पैसे लिए। ये सारा कुछ जो राणा मोहम्मद इकबाल साहब हैं ये मान चुके हैं, ये ऑन द रिकॉर्ड है बात, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। जुलाई में कॉन्ट्रैक्टर जो वहां पर दूसरे कॉन्ट्रैक्टर थे उनसे जो पैसे लिए हैं इन्होंने, वो 25 करोड़ रुपए इन्होंने लिए। 25 करोड़ रुपए इन्होंने जो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए वहां पर जो लोग आते थे उनसे पैसे जो लिए, उनके पंचायत इनको बतौर रिश्वत जो पैसे लिए कॉन्ट्रैक्ट देने के कि जी आप ये पैसे लें और हमें कॉन्ट्रैक्ट दें, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टरों की भी एक दौड़ होती है कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, वो पैसे भी देते हैं, रिश्वत भी देते हैं और फिर वो आवाम में से निकालते हैं और वहां पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। 25 करोड़ रुपए इन्होंने मोहम्मद खान भट्टी साहब को पहुंचाए। जनाब 25 करोड़ रुपए इस 2 वक्त की रोटी नहीं है आवाम के पास, और ये 25 करोड़ 3 करोड़ 25 करोड़, करोड़ों से तो नीचे गेम ही नहीं है। फिर जनाब ये मोहम्मद इकबाल साहब कहते हैं कि जब वजीर आला ये बन गए पंजाब परवेज राय साहब और ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए, तो वहां पर जो एक्सियन मंडी भाउद्दीन थे वहां पर ये एक्सियन के तौर पर जो वहां पर काम करते रहे, तो उन्होंने कहा कि मनपसंद असामियां ट्रांसफर पोस्टिंग करो, और उसके इवज 2 करोड़ पे वहां पर इनको पहुंचाए गए। 2 करोड़ पे मनपसंद असामियों पे रिश्वत इनको पहुंचाई गई। उसके बाद जनाब जो है और जो काम करने के एवज और जो मुख्तलिफ काम वहां से हुए, जी ये फाइल पास कर दें, ये कॉन्ट्रैक्ट इसको दे दें, ये इसका ये निकाल दें, इसका वो निकाल दें, फाइलों पर साइन हो रहे हैं, अवाम की ऐसी की तैसी फिड़ी हुई है और वो आगे जाके अवाम की खाल नोच रहे हैं। 50 करोड़ रुपए दिए गए। उफ मेरे खुदाया, आप देखें 50 करोड़ मुख्तलिफ कामों के इवज, कॉन्ट्रैक्ट देने के इवज, बड़े बड़े जो तमीराती प्रोजेक्ट काम करते हैं, बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटियां हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, 50 करोड़ रुपए मोहम्मद खान भट्टी साहब को पहुंचे हैं। अब उनका कहना है कि यह मोनस लाई की मौजूदगी में दिए गए, परवेज लाई की मौजूदगी में सारी रकमें पहुंचेगी, लेकिन आवाम के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। खसमानु खावे अवाम, हम तो करोड़ों में है ना, हमारी करोड़ों की बातें, आप करोड़ों की बातें सुने जी। फिर 2 कंपनियों को काम देने के एवज, उनको कॉन्ट्रैक्ट उनका साइन करने के एवज 10 करोड़ पे रिश्वत मोहम्मद खान भट्टी को दी गई। और राणा मोहम्मद इकबाल साहब का कहना है कि उस वक्त वहां पर परवेज अलाई, ये नहीं माफ कीजिएगा, मोनस अलाई भी वहां पर मौजूद थे, मोनस अलाई भी वहां मौजूद थे, और उनकी मौजूदगी में 10 करोड़ पे रिश्वत 2 कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पे कि इनको काम देने दी गई। अब जो करोड़ों की रिश्वत दे रहे हैं, मेरे नाजरीन, मेरे हाजरीन, सारे बादशाह लोग हैं आप, वो क्या करेंगे अवाम के साथ? ये मोहम्मद खान भट्टी अब इंकशाफ, मैं आपको बताऊं कितना इंकशाफ कर चुका है। बोल वो तोते की तरह रहा है, कम करोड़ा दे रिश्वता करोड़ा दिया लिया ने, और बोल रहा है टा 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 टा, और 50 अरब का इंकशाफ अब तक वो कर चुका है। नाजरीन, इस अवाम का दर्द कोई महसूस नहीं करता। 50 अरब का वो भाईजान इंकशाफ कर चुके हैं कि 50 अरब की करप्शन तक, और अभी किस्त जारी है, अभी एपिसोड जारी है कि वो कौन कौन से शुरफा के नाम इसमें आएंगे। इस कौम का, पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।